नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। जिस राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, क्या उस राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी एजेंसियां चुनाव प्रचार के रूप में एक बार फिर से नजर आ सकती हैं? क्या ईडी और सीबीआई का शिकंजा कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं पर कसता हुआ नजर आएगा? विधानसभा चुनाव, जहां 2025-2027 में विधानसभा चुनाव तो है, लेकिन 2024 के आखिरी में चुनाव 3 राज्यों में भी हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को भी निभाते हैं, साथ ही साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन अब यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है और इसी के तहत ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर अब ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आएगा। चार्जशीट में पहले से ही 34 लोगों के नाम और साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाम है। ये घोटाला है जमीन घोटाला। किसानों की वो जमीन जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकाल के दौरान हड़पी, ये कहते हुए कि इस दौरान जो जमीन किसानों से ली जाएंगी उसका हम इंडस्ट्रियल कंपनी स्थापित करके मुनाफे के रूप में देखेंगे। माने सर, जमीन घोटाला यहाँ पर तब्दील कर दिया जाता है इस किसानों की जमीनों को हड़पने के मामले को लेकर। 2004 से लेकर 2017 तक ये पूरी प्रक्रिया देखने को मिली, जिसमें किसानों की जमीन ली भी गई और किसानों को कम से कम 15,000 करोड़ का नुकसान भी हुआ, क्योंकि उनकी जबरन 900 करोड़ की जमीन को हड़पा गया, 900 एकड़ जमीन को हड़पा गया। अब ऐसे में देखा जाए तो ये तमाम आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगे हुए हैं और इन्हीं आरोपों के तहत ये कहा जा रहा है कि ईडी की कार्यवाही अब तेज हो जाएगी। तो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव में टिकना मुश्किल हो जाएगा? जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ये सवाल पूछा जाता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि मैं ऐसे परिवार से नहीं आता हूँ, मैं डरा नहीं हूँ, मैं डटकर खड़ा हुआ हूँ। अगर ईडी आती है, आए, जांच करे, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं अपने पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो डटने की बात कर दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से सांसद और राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने भी एक बड़ा बयान दिया कि कोई भी सरकार अछूती नहीं है सरकारी एजेंसियों की कार्यवाही से। सरकारी एजेंसियों के तहत किसी न किसी घोटाले के चलते सरकारों पर शिकंजा कसा गया है। आम आदमी पार्टी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब कांग्रेस में एक तरफ कांग्रेस पार्टी के 3 विधायक, समालखा से सिकंदर सिंह, यहाँ पर बात करें रावदान सिंह, और यहाँ पर बात करें तो सुरेंद्र पवार, ये 3 विधायक हैं जिन पर ईडी की रेड तो हुई, लेकिन ईडी की रेड के साथ साथ 2 विधायकों की गिरफ्तारी भी हुई। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी गिरफ्तारी होगी। इस पर दावा इंडियन नेशनल लोक दल के महासचिव अभय चौटाला की बात करें, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अभय चौटाला ने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जल्द सलाखों के पीछे जाएंगे। किसानों की जमीनों को हड़पा है, किसानों को नुकसान पहुंचाया है, ऐसे में वो कैसे बच सकते हैं? कई बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर दिए जा रहे हैं। इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई विधानसभा चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा फंस चुके हैं, उनके विधायक फंस चुके हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर सिमटी विधानसभा चुनाव में कहीं सुपड़ा साफ ना हो जाए? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।